नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने इंडियन आर्मी अग्निवीर परीक्षा के लिए जीके की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसका हमने पार्ट 2 पढ़ लिया था। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ? तो आपको याद रखना है 1761 ईस्वी में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसके जन्मदिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है वह है ईसा मसीह। ठीक है, ईसा मसीह के जन्मदिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? तो आपको याद रखना है 10 गुरु हुए। ठीक है, किस धर्म में? सिख धर्म में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई है? तो आपको याद रखना है वह दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, लाख बख्शी उपाधि किसे दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। ठीक है, किसका राज्याभिषेक? शिवाजी का। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, नील दर्पण के लेखक थे। तो नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो आपको याद रखना है वह थे दीनबंधु मित्र। ठीक है, दीनबंधु मित्र जो नील दर्पण के लेखक थे। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था। ठीक है, तो कौन सा था? राफ्त गुप्तार। ठीक है, राफ्त गुप्तार था जो दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। ठीक है, बाबर था जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। अगला देखते हैं। किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी? किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी? तो मुगल शासक कौन था? जहांगीर। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, मोती मस्जिद निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसे प्रकाश के त्यौहार के रूप में या नाम किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है वह है दीपावली। ठीक है, दीपावली को प्रकाश के त्यौहार के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? तो आपको याद रखना है ये सभी हरिद्वार, उज्जैन, नासिक तीनों जगह कुंभ का आयोजन किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह का नाम या लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपको याद रखना है मंगल ग्रह को। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है या लाल ग्रह कहा जाता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल में अपने सौर मंडल में शामिल है? तो आपको याद रखना है वह है ये सभी। ठीक है, सूर्य, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह, ये सभी खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल है। अगला देखते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो आपको याद रखना है वह है सूर्य। सूर्य है जो पृथ्वी के सबसे निकटतम है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? निम्न में से कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे दूर है? तो आपको याद रखना है वह है वरुण। ठीक है, वरुण ग्रह है जो सूर्य से सबसे दूर है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है या नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो वह ग्रह है पृथ्वी। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है वह है गैनीमीड। गैनीमीड है जो सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ग्रह है जो जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो वह ग्रह कौन सा है? बुध, सॉरी बी और सी दोनों। ठीक है, बी एवं सी दोनों, बुध एवं शुक्र। बुध एवं शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह है जो सबसे छोटा है आकार के
अनुसार। अगला देखते हैं। अगला सवाल है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो आपको याद रखना है वो आया था वर्ष 1942 को। ठीक है, वर्ष 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो आपको याद रखना है वो मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। अगला देखते हैं। अगला सवाल है खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको याद रखना है वो किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है वह हुआ था वर्ष 1936 में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबंधित थे? निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबंधित थे? तो वह थे बाबा रामचंद्र। ठीक है, जो अवध किसान सभा से संबंधित थे। तो दोस्तों आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं और हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।